नमस्कार। एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ने के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम के 3 अंक हम पढ़ चुके हैं। अभी है चौथा अंक, चतुर्थो अंक, जिसमें हम 5 श्लोक अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक के भी पढ़ चुके हैं। यहाँ चतुर्थ अंक आपको बताया जा चुका है कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। पिता कण्व इस चतुर्थ अंक में ही मंच पर प्रवेश करते हैं, वो भी उपस्थित हो गए हैं, जो कि पिछले 3 अंकों में अभी तक मंच पर नहीं थे। सोमतीर्थ गए हुए थे और शकुंतला जो है गंधर्व विवाह विधि से विवाहित हो चुकी है राजा दुष्यंत के साथ और गर्भवती है, जिसे पिता कण्व को आकाशवाणी के द्वारा छंदोमयी वाणी से पता चल जाता है। शकुंतला को पति के घर भेजने की तैयारी की जा रही है और कण्व ऋषि एकदम से संतुष्ट हैं कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार ही वर की प्राप्ति हुई है। जैसा वो चाहते थे, जितने गुणों से संपन्न शकुंतला है उसी के अनुसार उन्हें वर की प्राप्ति हुई है। शकुंतला को कहते भी हैं कि मैं आज उसी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ जैसे कोई शिष्य जैसे कोई गुरु अपने सुशिष्य को देकर के विद्या दे करके पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से विदाई के अवसर पर शारंगवादी कुछ शिष्य शकुंतला के लिए फूल चुनने के लिए जाते हैं ताकि शकुंतला को सजाया जा सके, पति के घर जाने की तैयारी की जा सके। विदाई के समय जो कन्या को सजाया जाता है उस हिसाब से। तो वो वनस्पतियों से, पेड़ों से फूल पत्ते लेने जाते हैं, तो पेड़ उनको आभूषण निकाल करके देते हैं। यानी ये एक ऐसी घटना है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई इनका कण्व ऋषि का प्रभाव है, जिसके कारण जो है ऐसी दिव्य आभूषण उनको प्राप्त होते हैं कि पेड़ जो है वो सोने चांदी के आभूषण निकाल करके कैसे दे सकते हैं। तो उनकी तपस्या का, कण्व ऋषि की तपस्या का प्रभाव है, दिव्य शक्ति है कि पेड़ों के द्वारा शकुंतला की विदाई के समय शकुंतला को सजाने के लिए आभूषण निकाल करके दिए जाते हैं। आभूषण लेकर के शिष्य प्रवेश करते हैं। प्रियंवदा और अनसुईया जो है बहुत हैरान होती हैं और इस सब वनस्पतियों द्वारा की गई सेवा को देख करके प्रियंवदा कहती है शकुंतला मिलोक्य शकुंतला को देखकर, हला सखी अन्य अभिपत्या सूचिता ते भर्तुगृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। सखी अन्य अभिपत्या इस कृपा से, वृक्षों द्वारा की गई इस कृपा से सूचित हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि तुम्हारा पति के घर में राजलक्ष्मी का उपभोग किया जाएगा, तुम राजलक्ष्मी को भोगोगी। शकुंतला व्रीडाम रूप्यति, लज्जा का अभिनय करती है। प्रथमः पहला कहता है गौतम एही आओ आओ अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेद्याव है। अभिषेक स्नान के बाद आए हुए कश्यप ऋषि को हम वनस्पति की सेवा का निवेदन करते हैं। वनस्पतियों ने क्या सेवा की है बताते हैं, जो भेंट वनस्पतियों द्वारा दी गई है। दूसरा कहता है तथा ठीक इति निष्क्रांतो, दोनों निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों सखियां आए। अनुपयुक्तो भूषणोयम जन है, अरे यह जन हम लोग अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है भूषणों सजाने में, यानी हमें नहीं मालूम है कि इन आभूषणों को कैसे सजाया जाता है, कैसे हम शकुंतला को सजाएं। चित्रकर्म परिचयन, लेकिन चित्रकर्म के परिचय से जैसा हमने चित्रों में देखा है
चित्रकला में देखा है, उस परिचय से अंगेषु ते तुम्हारे अंगों पर आभरण विनियोगम कुर्वः है, तुम्हारे अंगों पर आभरण विनियोग करते हैं, आभूषणों को रखते हैं यानी पहनाते हैं। जैसा हम चित्र में देखते हैं उसी हिसाब से हम तुम्हें आभूषण पहनाती हैं। शकुंतला कहती है जाने वामने पुण्यम, मैं आपकी निपुणता को जानती हूँ, आपकी कुशलता को जानती हूँ। उभे नाट्यन अलंकृत है, दोनों शकुंतला को सजाने का अभिनय करती हैं। तथा प्रविष्टि स्नान उत्तीर्ण काश्यप है। इसके बाद स्नान करके आए हुए कश्यप ऋषि का प्रवेश होता है मंच पर। कश्यप ऋषि कण्व क्या कहते हैं? कण्व ऋषि यास्यते अद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठस्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम वैकल्व्यम मम तावत ईदृशम इदम स्नेहातरण्योक्सय पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तन्या विश्लेष दुःखैर्नवै। यह श्लोक जो है बहुत ही केंद्र बिंदु है इसका। अभिज्ञान शकुंतलम का 4-5 श्लोक इकट्ठे ऐसे आएंगे जिसके अंदर कण्व ऋषि की उस दशा का वर्णन किया गया है कि अगर बेटी को जब विदा करता है पिता, तो पिता की हालत क्या होती है। प्रथम बार जो बेटी को अपने से दूर करता है उस पिता की हालत क्या होती है। तो कण्व ऋषि कहते हैं यास्यते अद्य शकुन्तलेति, संधि करेंगे यास्यति अद्य शकुंतला इति। शकुंतला यास्यति चली जाएगी, अद्य आज शकुंतला चली जाएगी, आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी। इति ऐसा सोचकर हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया, हृदय उत्कंठा से संस्पृष्टम भर गया है। मेरा हृदय बहुत ही उत्कंठा से, बेचैनी से भर गया है, यह सोचते हुए कि आज शकुंतला अपने पति के घर चली जाएगी। कंठ है, कंठ गला स्तंभित रुंध गया है। वाष्प वृत्ति कलुष यहाँ तक करेंगे एक बार। वाष्प वृत्ति, वाष्प यानी आंसुओं के बहने। देखिए वाष्प कहा गया यहाँ आंसुओं को, बड़ी बात है कि वाष्प किस लिए कहा गया, क्योंकि वाष्प गर्म आंसू, क्योंकि हृदय जो है उत्कंठा से भरा हुआ है, हृदय में दर्द है विदाई का, इसलिए वो आंसू जो है साधारण आंसू ना हो करके वो गर्म श्वास, गर्म आंसू हैं, इसलिए यहाँ वाष्प शब्द का प्रयोग किया गया है। वाष्प यानी आंसुओं के प्रवाह के कलुष रुकने से कंठ स्तंभित हो गया है, मेरा गला रुक गया है। आंसू बह रहे, जो बहते हुए आंसुओं का प्रवाह रुकने से गला स्तंभित हो गया है, रुक गया है। चिंता जड़म दर्शनम, और दर्शन मेरी दृष्टि चिंता के कारण जड़ हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है, मेरी दृष्टि चेष्टा रहित हो गई है, निष्क्रिय हो गई है कि आज जो है शकुंतला अपने घर चली जाएगी, मैं कैसे शकुंतला को अपने हाथों से विदा करूँगा। वैकल्व्यम मम तावत ईदृशम इदम स्नेहातारण्योक्सय। फिर कहते हैं तावत तो ईदृशम इदम, ऐसी यह, वैकल्व्यम विकुलता है, बेचैनी है, मम मेरी, स्नेहात स्नेह के कारण, अरण्य ओक्सय, अरण्य ही जिसका ओकस है, अरण्य ही जिसका निवास स्थान है। मैं तो कैसा हूँ, मैं तो एक वनवासी व्यक्ति हूँ, मेरा तो वन ही, जंगल ही मेरा घर है, मैं एक तपस्वी व्यक्ति हूँ, तो अरण्य ओक्स है। अगर सन्यासी, वनवासी और तपोवन में रहने वाले मम मेरे भी स्नेहात स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, ईदृशम इदम वैकल्व्यम, ऐसी यह विकुलता है, ऐसी यह बेचैनी है, ऐसा यह वियोग का प्रभाव है, तो फिर पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु, तो गृहिण है जो गृहस्थी लोग हैं, कथम नु पीड्यन्ते, वो कितने दुखी होते होंगे। तन्या विश्लेष दुखई नवी, तन्या पुत्री के विश्लेष बिछुड़ने के, नवई दुखी नवीन दुख से। तो फिर गृहिण है, गृहस्थी लोग, तन्या विश्लेष दुखई नवी, पुत्री के बिछुड़ने के ताज़ा दुख से, ताज़ा दुख, नवीन दुख यानी
प्रथम बार का जो विछोह है, प्रथम बार का जो वियोग है, पहली बार बेटी को दूर करना सदा के लिए, तो उससे गृहस्थी लोग कितने पीड़ित होते होंगे यदि वनवासी मेरी यह स्थिति है। इति परिक्रामति, ऐसा कह करके वो घूमता है, बड़ा चिंतामग्न हो करके घूमते हैं कण्व ऋषि। इसके बाद सखियों, दोनों सखियाँ कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतला, अवसित मंडनासी, आभूषण पहनाने का कार्य पूरा कर दिया गया है। परिधतस्व सांप्रतम क्षोम युगलम, सांप्रतम अब क्षोम युगल यानी रेशमी जोड़ा प्रतिधतस्व पहनो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके पहनती है। गौतमी कहती है, जाते पुत्री एश ते आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिष्वज मानी गुरु उपस्थित है। ये तुम्हारे आनंद परिवाहिना चक्षुषा, आनंद परिवाहिना, आनंद को प्रवाहित करने की दृष्टि से, मानो चक्षुषा ऐसी दृष्टि से, परिष्वज मानी गले लगाते हुए से, गुरु तुम्हारे पिताजी उपस्थित हैं, जिनकी दृष्टि से मानो आनंद बह रहा है, आनंद बहती हुई दृष्टि से जो तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, ऐसे पिताजी तुम्हारे पास उपस्थित हैं। शकुंतला सवृढ़ लज्जा के साथ तात वंदे, पिताजी प्रणाम करती हूँ। इतने में आगे काश्यप कहते हैं, वत्से पुत्री। कण्व ऋषि और काश्यप एक ही बात है, इसको आप दो नहीं समझे। कण्व ऋषि को ही काश्यप संबोधन दिया जा रहा है। कहते हैं, पुत्री ये याते रिव शर्मिष्ठा भर्तृ बहुमता भव, सुतम त्वम अपि सम्राज्यम सेवम पुरुम अवापनुहि। ये याते, ये राजा ये याति की शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, तो ये याते शर्मिष्ठा, यहाँ ऐसे लगाएंगे शर्मिष्ठा ये याते। शर्मिष्ठा जिस प्रकार से ये याते राजा ये याति को बहुत प्रिय थी, भर्तृ बहुमता भव, उसी तरह से तुम भी भर्तृ अपने स्वामी की बहुमता प्रिय सम्माननीय भव बनो। शर्मिष्ठा के समान, शर्मिष्ठा ययाते शर्मिष्ठा इव, जिस प्रकार से राजा ययाति के लिए उनकी पत्नी शर्मिष्ठा उन्हें बहुत सम्माननीय थी, प्रिय थी, उसी प्रकार तुम भी अपनी पति की प्रिय बनो, अपनी पति के द्वारा सम्मान प्राप्त करो। सुतम त्वम अपि सम्राजम, त्वम अपि तुम भी सम्राजम सम्राट सुतम पुत्र को अवापनुहि प्राप्त करो। सा इव पुरुम, सेव पुरुम आया है, सा इव पुरुम, सा इव उसी के समान, शर्मिष्ठा के समान, पुरुम पुरु, पुरु पुत्र का नाम है। जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से त्वमपि तुम भी सम्राटम, सम्राट पुत्र को, सम्राजम सुतम भी आया है, सम्राट पुत्र को अवापनु ही प्राप्त करो। इस तरह से उन्हें वरदान देते हैं। गौतमी कहती है, भगवान वर खलु एषा नाशी, यह तो वास्तव में वरदान है, आशीर्वाद नहीं, यानी आशीर्वाद भी दीजिए। काश्यप कहते हैं, वत्से इत सद्यो हुतावग्निम प्रदक्षिण करोष्व, इधर सद्य अभी अभी हुता अग्नि, जो हवन की गई अग्नि है, उसकी प्रदक्षिणा करो। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं, सभी प्रदक्षिणा करते हैं अग्नि की। कण्व ऋषि कहते हैं, ऋक् छंदसा आशस्ते, ऋक् छंद से आशास्ते आशीर्वाद देते हैं। ऋक् छंद का सहारा लेकर के, ऋग्वेद के छंद का सहारा लेकर आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, वत्से पुत्री अमी वेदिम परितय कृप्तिष्ण्या समिधवंतः प्राण संस्तीर्ण दर्भा अपन घनंतो दूरितम हव्य गंधे व्यताना स्वाम वनः पावयन्तु। वेदिम परितय, अमी वेदिम परितय, वेदिम परितय वेदी के चारों ओर, अमी वेदिम परितः, वेदिम परितः वेदी के चारों ओर, अमी ये क्लिप्तधिष्ण्या, क्लिप्तधिष्ण्या स्थापित की गई, समिधवंत है समिधाएं, समिधाओं से युक्त,
प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, किनारों तक संस्तीर्ण फैले हुए दर्भा कुशों वाली अपघ्नंतो दूरितम हव्य गंधी वेताना निकालेंगे यहाँ से हम। वेताना वन्य, वेताना त्वाम वन्य, त्वाम को निकाल देंगे, त्वाम पावयंतु के साथ लगा देंगे, त्वाम तुमको पावयंतु पवित्र करें। वेताना वन्य यज्ञ संबंधी अग्नियाँ। अमी को यहाँ ले आएंगे, अमी वेताना वन्य है, ये यज्ञ संबंधी अग्नियाँ या ये यज्ञ की अग्नियाँ, ये यज्ञ की अग्नियाँ। वन्य है, बहुवचन है। किससे? हव्य गंधी, हवन की गंध से, हवन की सुगंध से। दूरितम अपघनंतय, पापों को दूर करती हुई। दूरितम पापों को अपघनंतो दूर करती हुई, त्वाम पावयंतु तुम्हें पवित्र करें। और ये वन्य है, ये जो अग्नियाँ हैं, यज्ञ की अग्नियाँ हैं, कहाँ है? वेदिम परित है, यज्ञ वेदी के चारों ओर। चारों ओर वो कैसी है? समिधवंत है, समिधाओं से युक्त, और प्राण संकीर्ण दर्भा, और किनारों तक बिछे हुए कुशों वाली। तो इसे दोबारा देखेंगे हम। वेदिम परित है, वेदी के चारों ओर क्लिप्त धिष्णियाँ स्थित की गई, वेदी के चारों ओर स्थापित की गई। समिधवंत है, समिधाओं से युक्त, प्राण संकीर्ण दर्भा, किनारों तक फैले हुए कुशों वाली। अमी वेताना वन्य है, ये यज्ञ की अग्नियाँ, ये यज्ञ संबंधी अग्नियाँ। हव्य गंधी, अपनी हवन की गंध से। दूरितम अपघनंत है, पाप को दूर करती हुई। त्वाम पावयंतु, तुम्हें पवित्र करें। तो इस तरह से आशीर्वाद देते हैं ऋग वेद के छंद का सहारा लेकर के कनु ऋषि। आगे कहते हैं प्रतिष्ठस्व इदानीम, अब प्रस्थान करो। सदृष्टिक्षेपम, इधर उधर दृष्टि डालते हुए। कुवते शारंग्रव मिश्रा, शारंग्रव आदि, मिश्रा आदि कहाँ हैं? तुम आप लोग कहाँ हो? शारंग्रव कौन है? शिष्य हैं कनु ऋषि के, कि शारंग्रव आदि आप लोग कहाँ हो? इसके बाद प्रवेश करके शिष्य कहता है भगवान इमे स्म, हम हैं, ये हम हैं। काश्यप कहते हैं भगिन्या ते मार्गम आदेश्य, तुम्हारी बहन को मार्ग दिखाओ, रास्ता दिखाओ तुम्हारी बहन को, यानी इनके साथ जाओ। शारंग्रव कहते हैं इतो भवती, आप इधर से आए, इधर से सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। मंच पर है दृश्य, सभी घूमते हैं। काश्यप ऋषि आगे कहते हैं भो हे संहिता तपोवन तरवहा, हे पास में स्थित तपोवन के पेड़ों, तपोवन के वृक्षों। अब वृक्षों को संबोधित करते हुए कनु ऋषि शकुंतला की विदाई के लिए कह रहे हैं वृक्षों को। शकुंतला को, चूँकि वो बचपन से वहाँ आश्रम में पली है, बड़ी हुई है, उन पौधों को पाल पोस करके वृक्षों के रूप में उसने पल्वित किया है। तो उन वृक्षों से भी, लताओं से, पत्तों से ऐसा उसका स्नेह था जैसे एक सजीव किसी व्यक्ति से होता है। तो तपोवन के पेड़ों को कनु ऋषि कह रहे हैं कि हे तपोवन के पेड़ों, संहिता यह तपोवन के पेड़ों, पास में स्थित तपोवन के पेड़ों। पातुम न प्रथम व्यवसति जलम युष्मासु अपितेषु या नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहन या पल्लवम आद्यव कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युस्व स्वयं शकुंतला याति पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायतां। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति, प्रथमम पातुम न व्यवस्यति, पहले पीने का प्रयास नहीं करती थी। प्रथमम पहले, पातुम पीने के लिए, न व्यवस्यति प्रयास नहीं करती थी। जलम जल को, युष्मासु अपितेषु तुम्हें पिलाए बिना, या जो, तो या जो शकुंतला, युष्मासु अपितेषु तुम्हें
पिलाए बिना जलम प्रथमम न पातुम न व्यवस्थिति, जल को पीने का प्रयास नहीं करती। तो युष्मासु अपितेषु, तुम्हें पिलाए बिना या जो शकुंतला प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्थिति, पहले जल पीने का प्रयास नहीं करती थी। यानी पहले सुबह उठते ही वो तुम्हें जल सींचती थी, जल सिंचन का कार्य करती थी, तुम्हें जल पिलाती थी, फिर स्वयं जल पीती थी। न आदत्ते, नहीं ग्रहण करती थी। प्रिय मंडनापि, आभूषण प्रिय होने पर भी, मंडन सजना प्रिय, सजना उसे बहुत अच्छा लगता था, फिर भी न आदत्ते, ग्रहण नहीं करती थी। भवताम स्नेहन, आपके प्रति स्नेह के कारण, या जो शकुंतला पल्लवम, पत्तों को, हालांकि वो फूल पत्तों से सजना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन भवताम स्नेहन, आपके प्रति स्नेह के कारण, तो प्रिय मंडनापि, मंडन प्रिय होते हुए भी, सजना जिसको अच्छा लगता था ऐसी होते हुए भी, युष्मासु भवताम स्नेहन, आपके प्रति स्नेह के कारण, पल्लवम न आदत्ते, पत्तों को नहीं ग्रहण करती थी, तोड़ती नहीं थी पत्ते। आद्य व कुसुम प्रसूति समय, वह आप लोगों के आद्य सर्वप्रथम कुसुम फूलों के प्रसूति समय, निकलने के समय, जब पहली बार कुसुम फूल आते थे, तो यस्या भवती उत्सव है, जिसका उत्सव होता था, उत्सव के रूप में मनाती थी। जब फूल निकलते थे तो वो उस दिन को, उस समय को उत्सव के रूप में मनाया करती थी। सायं याति शकुंतला, सायं शकुंतला, यही वह शकुंतला, ऐसी वह शकुंतला जो तुमसे इतना स्नेह रखती थी, याति जा रही है पति गृहम, अपने पति के घर जा रही है। सर्वे अनुज्ञायताम, आप सब लोग इसे अनुमति दीजिए, इसे विदा कीजिए, यह अपने पति के घर जा रही है। इस तरह से पेड़ों से कनु ऋषि शकुंतला की विदाई के लिए आज्ञा चाह रहे हैं। इतने में कोकिल रवम सूचित हुआ, कोयल की आवाज़ सूचित होकर के, इतने में जैसे ही वो पेड़ों से इजाज़त मांगते हैं शकुंतला की विदाई के लिए एक तरह से, तो कोकिल रवम सूचित हुआ, कोयल की आवाज़ सूचित करके, कोयल की आवाज़ आती है, मानो कि पेड़ों ने कोयल की आवाज़ के बहाने उसे विदा करने के लिए अनुमति दे दी हो। कहती हैं अनुमत गमना शकुंतला तरुभिर्यं वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभिदृशम। अनुमत गमना, जाने की अनुमति मिल गई है शकुंतला को। तरुभि इयम, पेड़ों के द्वारा, तरुभि पेड़ों के द्वारा, इयम शकुंतला, यह शकुंतला, वनवास बंधुभि, वनवास के साथी पेड़, वनवास के दौरान जो बंधु थे, जो वनवास वन में रहते हुए बंधु थे। तो इयम शकुंतला, इस शकुंतला को वनवास बंधु भी तरु भी, वनवास के साथी पेड़ों के द्वारा अनुमत गमना, जाने की अनुमति मिल गई है, मिल गई हो। जैसे कि कैसे, किस प्रकार से मिल गई है, जाने के लिए अनुमति मिल गई है, क्योंकि परभृत विरुतम कलम यथा, यथा जैसे कि, क्योंकि परभृत कोयल, विरुतम ध्वनि कूक, उसकी आवाज़ कोयल की, कलम मधुर, क्योंकि मधुर कोयल की ध्वनि ने, कलम परभृत विरुतम, मधुर कोयल की ध्वनि ने, प्रतिवचनी कृतम ए भी ईदृशम, ए भी इनके द्वारा, ईदृशम इस प्रकार का, प्रतिवचनी कृतम प्रतिवचन प्रत्युत्तर दिया है। मान लो कोयल के शब्द के द्वारा ए भी इन वृक्षों ने, ए भी किसके लिए आया, वृक्षों के लिए आया है। ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, इस प्रकार से उत्तर दे दिया गया है। कोयल की ध्वनि को वृक्षों ने इसका प्रत्युत्तर बनाया है। जैसी कोयल ने कूकने की आवाज़ की, तो मानो वृक्षों के द्वारा अनुमति दे दी गई शकुंतला की विदाई में। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने इतना पढ़ा शकुंतला की विदाई तक। तो आगे हम देखेंगे
कि किस प्रकार से आगे पिता कण्व जो है महसूस करते हैं, आगे क्या आशीष देते हैं शकुंतला को, क्या वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। थैंक यू।